गुरु मोरा आयो आज है सखिया भवन भयल उजियारे। एक बाहरी एक आंतरिक। आज का भजन जो गाओ तो भजन कीर्तन जितने भी गावे की बात है सब बाहरी विभाग है। तो भक्ति में प्रवेश करने के लिए पहले बाहर से ही शुरुआत है और बाहर से शुरुआत करते करते तब हमारा सब भीतर में जब प्रवेश करेंगे तब वो भक्ति के अंत्य है। तो बाहरी रूप में जो ना गुरु महाराज जो बुला के पूजा और ये सत्संग प्रवचन के बीच थोड़ा आजना रखल गए। तो यदि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमितव्यम वेद स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाणने करना चाहिए। तो स्वाध्याय वेद आदि के अध्ययन अध्यापन है विचार चिंतन है। अगर प्रवचन के मतलब प्रतिष्ठ वचन के मतलब जो शास्त्र में जो कहने थे उनका प्रमाण गीता मिले उपनिषद मिले रामायण मिले और सब प्रमाण जाके भी कोई बात की पुष्टि कर ये गुरु महाराज के द्वारा रचित भजन गावे मंगल भजन गुरु मोरा आयो आज है सखिया भवन भयल उजिया। तो एक भवन का हमारा सब अपने चीज बैठा जगह ये आजक की नाम से आजक देवदत्त चौधरी और उनका समस्त परिवार के आयोजना में सप्तम जिला बेंगली गांव अंतर्गत देवदत्त दास चौधरी के आयोजना में सत्संग कीर्तन भजन आयोजना कर गए थे। तो गुरु महाराज के बोला कि जो पूजा प्रवचन आदि सब जो आयोजना रहा बाहरी रूप गुरु महाराज जी ले तो भवन के बहुत उजाला हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम धा रहा है। एक और ये कार्यक्रम एक संघ के लिए से जब हमारा सब अपने अपने जगह से जो है तक बाद कौन गुरु महाराज तकनियों भी हम सब अपन अंदर में गुरु महाराज के बैठा के विराजमान करके विराजमान करना है। तो गुरु महाराज के द्वारा बताए ये मार्गदर्शन से वही मार्गदर्शन के द्वारा जो हम चले लगे तो गुरु महाराज हृदय में प्रवेश कर और कना प्रवेश कर सकते तो आगे पंक्ति बता गुरु मोरा आयो आज है सखिया भवन भयल उजियारे परम उत्साह भयल है सखिया जागल दसमा द्वार है। अब देखो ऐसा बहुत गहरा वाला बात है जागल दसमा द्वार और दसमा द्वार के साथ है बहुत गंभीर विषय ये दसमा द्वार ये सब हमारा सब जतेक भी मनुष्य सबके 9 द्वार खुला है और 10वां द्वार बंद से उगर कपाट बंद से। तो 9 द्वार कौन सी 9 द्वार के पहले बुझे 9 द्वार है पूरे देश 9 द्वार की नगर त्रिपुर शरीर 7 खंड से ऊपर और नीचे 2 द्वार 7 द्वार कौन कौन से 2 आंख 2 कान बोले 4 2 नाक में 2 थे एक मुख 7 द्वार और नीचे मलमूत्र द्वार 7 9 द्वार इन 9 द्वार खुला से सब 9 द्वार से विकार निकले से या 9 द्वार से हम कर्म भी करे और ज्ञान भी इन 9 द्वार अलग 9 द्वार से अलग जो 10वां द्वार कहते जागल 10वां द्वार है और 10वां द्वार कत से
इस शरीर में 9वें द्वार से 10वां द्वार कौन से, तो जे द्वार से हम गेलिए संसार में वह द्वार से निकलना भी था। तो कौन द्वार से एलिए संसार में, सब देखो हमरा सब जखन माता के गर्भ में रहे थे तो वही समय में 7वां महीना में जीव प्रवेश करते शरीर में, मूर्धांग से मूर्धानम जीवित मूर्धांग छेद करके तब कब जब जीवी ने रहते बढ़ले खाना जीव मतलब कोई अलग से कोई चीज है, वही में एक चेतना चेतन सत्ता चेतना शक्ति में जागृत रहते। अतः 7वां महीना से वो जीव भगवान की स्तुति कर दे, प्रार्थना कर दे, हे भगवान इस जगह से निकालो, हम आगे भक्ति ज्ञान ध्यान करवे। तो वही मूर्धा द्वार से प्रवेश जो ज्योति पुंज तब वहाँ द्वार से हमारा निकलना है। कई बार भाई 10वां द्वार से हम कनंग निकला है, ये जीवन में ही 10वां द्वार के सानू बोला 10वां द्वार के पता लगा पड़ेगा। अब 10वां द्वार में हाजे करना तब आगे कीजिए भजन है, भजन में ध्यान दो। आगे भजन गावे वाले से बोलो तो कीजिए आगे पंक्ति। हाँ है 5 एकर आगे और पंक्ति कौन सा है? 10वां द्वार के आगे कौन पंक्ति से? हाँ गुरु मोरा आयो आज है सखिया भवन भयल उजियारे, परम उठा भयल है सखिया जागल 10वां द्वार। तकर बाद आगे अगर आगे पंक्ति कथी है 5 25 एको नहीं रहा, वो बहुत आगे का पंक्ति तब जागल जब 10वां द्वार जागे थे तब कहे थे परम उठा भयल है सके जागल 10वां द्वार है। और वो इसमें से आगे ये गुरु के महलिया शोभन सकिया, गुरु के महलिया शोभन सकिया बाजन बाजे झनकार, मुख्य पंक्ति गुरु के महलिया शोभन है सकिया। अब देखो इन्हें बहुत विचार करने वाला बात पीछे, गुरु के महलिया शोभन है, गुरु के महल में सुख ले, तब गुरु के महल में सुखने से किए बाजन बाजे झनकार है। अब देखो कोई महल में गुरु के पद, गुरु के महल कथा से तो गुरु के महल बतावे थे। गुरु के महल से चौथा अवस्था, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 अवस्था से पहला अवस्था कीजिए तो सुसुप्ति अवस्था घोड़े बिंदु रहती है, वैसे कोई काम नहीं थे। तकर बाद आओगे स्वप्न अवस्था में, स्वप्न में भी कोई काम नहीं, क्योंकि हम संस्कार के बस रहते। और तब आओगे जागृत अवस्था में, तो जागृत अवस्था में ज्ञान ध्यान ये सांसारिक बात व्यवहार में लागल थे। जतेक भी थे जागृत के भक्ति भजन ज्ञान ध्यान जतेक भी थे जागृत अवस्था में, ये जागृत अवस्था यह स्नातक व्यवहारिक स्नान से और आगे आगे से जगह कहते तुर्य अवस्था, चौथा अवस्था, चौथा अवस्था तुर्य अवस्था। वह तुर्य अवस्था में सब आवाज है, वह अवस्था में पहुंचने पर तब हम आगे आवाज सुने के अपन अंदर में, हाँ हाँ सबके अंदर में बाजा बाज रहा है। बाहर में बाजा गाजा अनेक प्रकार के बजावे थे, वो बाजा सब अंदर में है। और वो अनेक प्रकार के थे, उधर मुख से वर्णन करने वाला बात नहीं है। तो संत लोग अपन अनुभव के बाद इन्हें उल्लेख कर गए और एक परिणाम आगे बदल के भजन में आगे बतेवे करने से ये
सुमति भले सुधा माने सुमति चले जे हमारे पास सुमति छे संसार में हम लागल छे वो संसार से ऊपर हम उठ जाते तो संसार से ऊपर उठे का मतलब है ये तीन अवस्था से आगे चौथा अवस्था में जितना हमारे अंदर में निरंतर 24 घंटा दिन रात वो बाजते रहे जब भी वही में तैयार रहे जब वही में ख्याल लगे छोटा लगे तो वो बजते रहते और जब दुनिया में ख्याल रहा तो नहीं सुन सकते जब वही तरफ ख्याल जाते तो सुने तो गुरु के महलिया शोभन है सकिया बाजे न बाजे झनकार गुरु के महल में जो सुते के मतलब मन लीन भय मन जब लीन भय तब वो इतना आवाज सुनाई पड़ती और मन हमारे संसार में जब रहे संसार में बादल रहते तो हम आवाज नहीं सुनते जब वो मन लीन रहते तब हमारे अंदर में आवाज सुनाई पड़ते तब अत्यंत कहे कि भजन के सारांश याद है अहो सब भी चाहे कोई भी संप्रदाय से रामानंदी संप्रदाय के और भी कोई भी पूर्ण भी संप्रदाय में रहे मनुष्य से तो मनुष्य तो अपने अंदर में के आवाज है अपने अंदर के आवाज सुनने के प्रयास करो और सुनना चाहिए और यही में कृतज्ञता है अत्यंत हम अपन वाणी के इतना विराम लेते ये प्रवचन अहाँ सब हमारे यूट्यूब चैनल में सुनबे यूट्यूब चैनल के हम काट देवे अहाँ सबके अपन अपन घर में बाल बच्चा सबके कहवे खोल कर तो उसने अहाँ सबके मोबाइल में खुलत वो यूट्यूब चैनल से बोले श्री सतगुरुदेव की जय।